हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। अरे भाई साहब रुको रुको, हम भी आ रहे हैं। मोनिका दी और तन्नू फटाफट से आगे जा चुकी हैं और निष्ठू और मैं पीछे हैं। तो निष्ठू और मैं फटाफट से आगे जा रहे थे क्योंकि वो सब लोग आगे जा चुके थे। हमको लगा कभी हमको ना रोक ले। तो आज है न्यू ईयर और मैंने पहना है अपना रेड वाला सूट। तो हम जा रहे थे और मंदिर दर्शन करने के लिए, जो जगन्नाथपुरी का जो मेन मंदिर था हमने वहाँ के दर्शन कर चुके थे। तो हमने करी थी बस हायर टूरिस्ट वाली। तो इसमें हमारी पूरी टीम आ चुकी थी, हमारे साथ के लोग जो भी थे वो सब आ चुके। तो ये थे यहाँ के एरिया, यहाँ के छोटे छोटे घर बने हुए थे जिस एरिया से हम गुजर रहे थे। और फिर हम वहाँ पेट्रोल पंप पर हमको यहाँ डीजल फिल करवाना था, अपनी गाड़ी का पेट फिल करवाना था क्योंकि उसको भी भूख लगी थी, उसकी टमी हो गई थी खाली। तो यहाँ मैंने हटाया पर्दा। हमने सोचा थोड़ी सी रोशनी आए घर में हमारे, क्योंकि हमारे घर में था काफी ज्यादा अंधेरा। मोनिका दी आगे धुलन बन के बैठी हुई थी। फिर हम पहुंचे अपना पेट फुल करने के लिए क्योंकि हमने अभी कुछ नहीं खाया था, क्योंकि यहाँ सब मीठा मीठा मिल रहा था। फिर हमको ड्राइवर भैया ने बोला कि यहाँ मिलता है खाना थोड़ा अच्छा, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर पिस रही थी दाल और ये था रेस्टोरेंट, इन्होंने न्यू ईयर की वजह से डेकोरेट कर रखा था। और मम्मी का सबसे पहले आ चुका था छोले भटूरे और हमारे आए थे बाद में पराठे आलू के। और यह मम्मी कर रही थी परफॉर्मेंस क्योंकि मम्मी को करना था डांस। सब लोग गाड़ी में बहुत बोर कर रहे थे तो मम्मी ने थोड़ा डांस वांस दिखाया, तो थोड़ा एंजॉय हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से गाने पे मम्मी डांस कर रही है। वैसे ये मैंने आवाज़ थोड़ी म्यूट कर दी है। उसके बाद निष्ठू सो गई थी मेरी ही गोदी में, कि निष्ठू हो गई थी बहुत ज़्यादा बोर और निष्ठा बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। हम बस चल ही जा रहे थे क्योंकि हमारा सफ़र था बहुत ही लंबा। हार केवल जैसे भी हम पहुंचे, ये था यहाँ का सूर्य मंदिर। कहा था हम लोग को, यही था लोगों ने कि ये है यहाँ का सूर्य मंदिर। फिर जैसे ही बाहर देखा तो ये थी शॉप एक कैप वाली की। निष्ठू यहाँ पे बहुत खुश थी, उसको लेनी थी कैप। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा स्टाइल में भी मार लेती हूँ, तो मैंने भी अपने लिए कैप नहीं ली। फिर हमने की अंदर एंट्री। ये था यहाँ का मंदिर। ये पहले तो हमको लगा था कोई मंदिर होगा, बट मंदिर था लेकिन वो अंदर जाकर था। बट ये जो बाहर से दिख रहा था जस्ट लाइक दिल्ली का जो लोधी गार्डन है, पूरा वैसा का ही वैसे था। जाने से पहले हमने ले ली थी टिकट और ये थे एंट्री गेट पर खड़े थे दो मस्तुंडे। तो यहाँ पर थी थोड़ी बहुत भीड़ और सारे मोस्टली ज्यादातर यहाँ पर कपल्स आ रखे थे, वो सब लोग अपने वीडियोस वगैरह बनवा रहे थे। फिर हमने भी थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो बनाई। हम लोग तो आगे नहीं गए। फिर बाद में देखा बाप रे इतनी ज्यादा भीड़। फिर समझ में आया आज तो न्यू ईयर है। और यहाँ तन्नू अलग अलग स्टाइल में अपनी पोस्ट देकर वीडियो बनवा रही, पता नहीं कौन सी वीडियो बनवा रही थी। फिर हम पहुंचे, ये था मंदिर, इसके पीछे ही था मंदिर सूर्य मंदिर। ये यहाँ थी काऊ। निष्ठा थोड़ी सी डर रही थी क्योंकि निष्ठा भी नए नए एनिमल दिख रही है, जैसे काऊ हो गया, डॉग दिख रही है। वो अब थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट किया है तो उसको वो देखती है। यहाँ हमने लिए थे केले क्योंकि हम काऊ को खिलाते, पर निष्ठा को पता नहीं क्यों उसको बनाना इतना अच्छा लगता है। उसने कहा पहले मैं खाऊंगी फिर खाएगी काऊ। तो निष्ठा को दिया था गाय को खिलाने के लिए, उसने वो खुद ही खा लिया। और बेचारे को वो इतना अच्छा लगता है बनाना, उसने बिना छीले ही खाना स्टार्ट किया। फिर हमने सोचा निष्ठा तो खिला दे रही, गाय माता को हम ही खिला देते क्योंकि वो बेचारी हमारी शक्ल दिख रही है, वो कह रही है खुद ही खा रहे हैं। तो फिर हमने गाय माता को खिलाया बहुत अच्छे से। और ये गाय बहुत 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 क्यूट थी, इसको देखो। फिर मैंने भी खिलाया। मुझे डर लगता है गाय से खिलाते हुए, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं खिलाना चाहिए, गलत बात है, ऐसे गिरना नहीं चाहिए। तो फिर मैंने भी फटाफट से खिलाया गौ माता को, थोड़ा सा लिया हमने आशीर्वाद। फिर हम चले आगे की और जैसे ही आगे जा रहे थे यहाँ थे भैया ये डायमंड, मतलब ये डायमंड ये मोतियों की माला बेच रहे थे। समुंदर से निकली हुई, सच बोल रहे थे कि मैडम सच्ची है मोती है। और यहाँ मिले हमको डायमंड भैया, गोल्डन भैया। डायमंड को ज्यादा निकल रहा है मुझसे। और यहाँ मिल रहे थे काजू बहुत सारे। मुझे समझ नहीं आता यहाँ लोग सस्ते काजू क्यों मिल रहे थे। फिर भैया ने बताया कि यहाँ पे पेड़ है काफी सारे, इसलिए यहाँ थोड़े सस्ते मिलते हैं। फिर हमने पिया नारियल पानी। नारियल पानी दिल्ली का रेट कुछ भी फर्क नहीं था, 60 का मिलता है दिल्ली में और यहाँ भी मिला 60 में। निष्ठू को भी हमने पिलाया था लेकिन निष्ठू को पसंद नहीं आया। फिर हमने ली थोड़ी सी आइसक्रीम और ये थी यहाँ की मार्केट। हमने सोचा क्या ही ले यहाँ से, बट फिर भी ना चाहकर हमने बहुत सारे पैसे में लगाई थी। बाद में हमने लिए स्वीट कॉर्न जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया यहाँ के टेस्ट के अकॉर्डिंग, अदरवाइज मैं बहुत खाती हूँ। फिर हमारे ड्राइवर भैया की हो गई थी लड़ाई बहुत गंदी वाली। फिर वो उतर गया, वो आ गया अपनी फॉर्म में कि भैया हाँ तू आ, अब मैं तुझे बताता हूँ। और वो पता नहीं क्या ही अपनी साउथ इंडियन लैंग्वेज में क्या बड़बड़ कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट समझ में आ रहा था कि साउथ इंडियन की गलती थी। फिर बाद में निष्ठू और मेरी मस्ती, निष्ठू उठ चुकी थी बाद में सोने के बाद। तो फिर हम पहुंचे एक और मंदिर, ये था शिव जी का मंदिर। बट और यहाँ पे ले जाना, फोन ले जाना अलाउड नहीं था, लेदर की चीज भी नहीं जानी थी। तो मैंने सिर्फ बाहर से कैप्चर किया, अंदर से कैप्चर नहीं कर पाई। तो फिर मैंने इसके बाद अपना फोन रख दिया था अपने
कैब के गाड़ी के अंदर ही। और यहाँ थे फिर इसके बाद हम गए थे किसी दूसरे मंदिर में। साथ में इधर मॉर्निंग आपको साइड में दिख रहा होगा कॉर्नर में वाइट कलर का होता वो था जैन मंदिर, उसके ही पीछे था भगवान जी का मंदिर। और यहाँ साइड में थी फॉरेस्ट बना हुआ था, थोड़ा सा हिल्स बनी हुई थी, वहाँ पर लोगों को जा रहे थे। बट मैं और मोनिका दी नहीं गए क्योंकि निष्ठू सो रही थी और मोनिका दी भी थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग थक चुके थे, हमने कहा क्या ही देखना है, ये पहाड़ वहाड़ देखे हम बहुत देख चुके हैं, आप लोग को जाना है तो आप लोग जाओ। हम लोग निष्ठू के पास बिठाए हुए थे। है हमें को मिली थी एक ब्यूटीफुल फैमिली जो कानपुर से आई थी। और यहाँ और माँ बेटी की दोनों की मस्ती चल रही थी बहुत ज़्यादा। निष्ठू पहले बहुत ज़्यादा खेली थी हम लोगों के साथ, अन्नू है मेरे साथ, तो फिर उसको हमने आगे भेज दिया था क्योंकि वो अपनी मम्मी के लिए बोली जा रही थी कि मुझे मेरी मम्मी के पास भेज दो भाई साहब। तो उसकी मम्मी के पास भेज कर उसकी मम्मी उसके साथ खेल रही थी बहुत ज़्यादा और निष्ठू भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। तो ये चीज़ देखकर हमको बड़ा अच्छा लगा। फिर हमारे साथ में जो भी लोग थे उन्होंने बोल रहे थे कि लड़की को ज़्यादा मत हंसाओ, यू नो ना कि सब बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हंसते हैं फिर रात में उतना ज़्यादा रोते हैं। पर पता नहीं किसने बोला है या किसने भी करा, बट ये कभी ना कभी मुझे लगता है कि सही होता है। बट इसके बाद हुआ ऐसे ही। यहाँ निष्ठा बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, पर जाते जाते निष्ठा फिर भी एक बार रो ही गई थी और बेचारी बहुत रोई थी। और यहाँ निष्ठू हम मोनिका दी इसको करा रही थी डांस किसी गाने पे। प्लीज ये भी गाना प्लीज मुझे गेस करके बताना कि कौन से गाने पे डांस करती है। यहाँ तन्नू मेरी गोदी में सो गई, निष्ठा हटी तो निष्ठा तन्नू लेट गई थी। और यहाँ हम लोग कर रहे थे अपनी मस्ती। हम लोग सोचा हम भी नाच लेते हैं। अब तो गाना आपको समझ आ ही गया क्योंकि कौन सा गाना होगा। निष्ठा कह रही थी भाई साहब ड्राइवर भैया को, भैया सब गाना चेंज कर लीजिए, बहुत देर हो गई, मेरी माँ मुझे नचाई जा रही है। और ये थे हमारा नेक्स्ट डे। और अब हम हो गए थे तैयार। ये हम जा रहे थे दूसरे दिन। गाड़ी हमने सेम गाड़ी हमने 2 दिन के लिए हायर की थी, सेम ड्राइवर भी अभी हमने 2 दिन के लिए हायर गए थे। ये हमको लेके जा रहे थे किसी लेक में। इन्होंने पहले दिन में 2 बीच दिखाए थे बट हम वहाँ बीच में नहीं रुके बिकॉज दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी। ये हम मोनिका दी थी कैसे सो चुकी है, कुम के नींद लगी। हमारा तन्नू को पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो वो एकदम से उठ गई। पीछे बैठी थी मम्मी एकदम से रेडी। सब लोग थके हुए थे कि हम बहुत दिन से ट्रैवल कर रहे थे, बहुत सब लोग थक चुके थे। मैं यहाँ फुल टूल स्टाइल मारती हुई अपनी व्लॉग शूट करते हुए, मोनिका दी को नहीं पता था। और यहाँ हमारी हीरोइन उतर चुकी थी हमारी कैब से। और यहाँ ड्राइवर भैया बोल रहे थे जल्दी ले जाओ। यहाँ मेरे स्वागत के लिए फूल सजा रखे थे। अरे नहीं ये था टिकट काउंटर। तो जैसे ही हम टिकट काउंटर पे पहुंचे तो सुनाई दिया हमको, बाप रे बाप, एक बोट जो है वो है 11,500 की। हमने सोचा ऐसा क्या दिखाने वाले हैं भैया ये कि एक बोट 11,500 की जिसमें सिर्फ 7 पर्सन ही आ पाएंगे, जिसमें से 4 बड़े और 3 छोटे। फिर हमने सोचा इतना तो पॉसिबल नहीं है भाई साहब। फिर हमारी निष्ठू ने पहना था गॉगल्स, वो बहुत खुश थी। और ये थी वो बोट जिनके अंदर हमें बैठना था। फिर हमने सोचा कि इतना अमाउंट लेना थोड़ा अच्छा लोकेशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर हमारे ड्राइवर भी हमने पूछा कि भैया आप हमको ला रहे हो तो आपको पता होगा। कड़ा मैडम बोलते तो है कि डॉल्फिन दिखती है पर दिखती नहीं है, उसे नीचे दिखेगी, आपको उसका कुछ नहीं दिखने वाला। और रास्ते में जैसे हम वहां से निकले तो ये भैया ऑन द स्पॉट हमारी गाड़ी के बीच में आकर हमारी गाड़ी रोक ली। उन्होंने बोला कि चंदा दो। मतलब भाई साहब ये जो भाई साहब सामने दिख रहे हैं ये तो पूरी दादागिरी कर रहे थे। ये बोलते मैं भी ड्राइवर, मैं भी देता हूँ, तू भी देगा। और हमारे ड्राइवर भाई साहब बोल रहे थे नहीं देगा, अन्ना अन्ना नहीं देगा, अन्ना नहीं देगा। फिर ना करते भी हमने नहीं दिया चंदा और हम लोग निकल गए। वैसे उनकी फाइटिंग बहुत हुई थी आपस में, पता नहीं क्या ही बहसबाजी कर रहे थे वो लोग, हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस हमको पता था हमको चंदा नहीं देना बिकॉज वो जिस तरीके से मांग रहे थे वो गलत था। यहाँ निष्ठू फिर सोकर उठी थी और अपने मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी। ये घर टूटे हुए थे क्योंकि ये घर जो रोड पे बने हुए थे, यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों को लेकर शायद से, इसलिए जो भी रोड पे घर बनते वो तोड़ रखे थे। फिर हम लोग उतरे रात को, होटल से बाहर निकले, चेंज वेंज किया और हम चले गए थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्योंकि हमने 31 को कुछ नहीं किया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और यहाँ मुझे मिली कोलकाता की बस, तो मतलब पूरी में मुझे मिली कोलकाता की बस। और यहाँ मम्मी और मिताई जो थी वो स्ट्रीट फूड कुछ खा रही थी। निष्ठा किसी और की बुलेट पर, अपने मामा की बुलेट समझ के किसी और की बुलेट पर बैठी हुई, तो यहाँ लिखा था हैप्पी न्यू ईयर। हम गए थे एक बेकरी में, शॉप पे जाके देखा तो भीड़ इतनी ज्यादा थी जैसे कि फ्री में केक बट रहे हो। फिर हमको लगा अरे नहीं भाई फ्री में नहीं, इनको तो पैसा देना पड़ रहा है। फिर भी इतनी भीड़, सोचने वाली बात थी। और यहाँ था ये ब्यूटीफुल से केक। हमको केक नहीं लेना था क्योंकि आपको पता ही है मैं केक नहीं खाती भी हूँ तो अपने यहाँ का ही खाती हूँ कि मुझे टेस्ट जल्दी से नहीं मिलता है जो। फिर हमने सिर्फ ली थी 2 पेस्ट्रीज
ज़्यादा नहीं लिया था और उन्हीं भैया से कहते थे भैया कैंडल्स वगैरह आप भी दे देना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मम्मी निष्ठू को लेके खड़ी हुई थी, ताई जी निष्ठू को केक खिला रही थी, वो बहुत खुश थी। अरे भाई साहब मुझे आज क्या ही मिल गया, मतलब मम्मी की बिना परमिशन के नानी मुझे केक पे केक खिला रही है, वो बहुत एंजॉय कर रही थी। और यहाँ हम जहाँ खड़े थे उस रोड से हमको जगन्नाथ जी का मंदिर दिख रहा था और यहाँ पर ये रोड पे थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन कर रहे थे, कुछ गाने वाने मंदिर के सामने ही, और यहाँ उन्होंने भगवान जी बिठा रखे थे। फिर हम गए अंदर एक शॉप में शॉपिंग करने के लिए। हमने यहाँ पे खरीदी साड़ी वगैरह, निष्ठू की ले ली थी फ्रॉक, यहाँ मोनिका दी और मम्मी पहले से ही बैठी हुई थी। निष्ठू की ऑलरेडी फ्रॉक तो निष्ठू ने ले ली थी, वो फ्रॉक नहीं छोड़ रही थी। ताई जी ने मम्मी ने साड़ी ली काफ़ी सारी। ये देखो निष्ठा कपड़े उतार रही थी, बोल रही थी उतारो भाई साहब मुझे लेनी है ये वाली फ्रॉक, तो वो जिद पर अड़ चुकी थी, उसको तो ये फ्रॉक लेनी ही लेनी थी, अपने कपड़े उतारने थे। तो बस हमने लास्ट सारा कुछ करने के बाद, केक की कटिंग करने के बाद हमने शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद यहाँ पर निष्ठू को ये फ्रॉक इतनी पसंद आई थी, उसने छोड़ी नहीं। फिर हम लोग निकल गए अपनी शॉप से जहाँ से हमने शॉपिंग करी थी। हमने की काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कह सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसी शॉप से साड़ी वगैरह खरीदी थी। फिर हम लोग निकल गए थे, मोनिका दी भी बहुत खुश थी। फिर हम लोग निकले अपने घर के लिए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बता।